बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा हमने चैप्टर ख़त्म किया है द गुलिस्तान ऑफ सादी। आज हम गुलिस्तान ऑफ सादी के क्वेश्चन आंसर की रीडिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एडवाइस, क्या नसीहत थी, क्या मशवरा था गिवन बाय नौशिरवान, नौशिरवान ने दिया टू हिज पीपल, अपने लोगों को यानी अपनी अवाम को, अपनी रियाया को नौशिरवान ने क्या नसीहत की। ही एडवाइज्ड हिज पीपल, उसने लोगों को एडवाइस किया, नसीहत की, टू अवॉइड के वो बचें, इनजस्टिस नाइंसाफ़ी, एंड क्रूअल्टी और जुल्म से। उसने अपने लोगों को ये मशवरा दिया या ये नसीहत की कि वो नाइंसाफ़ी और जुल्म से बचें। ही सेड, उसने कहा, ही सेड उसने कहा, दैट के, इवन हत्ता के, आ लिटल एक छोटा सा एक्ट अमल, ऑफ क्रूअल्टी जुल्म का, कुड र्यून तबाह कर सकता है, आ कंट्री एक मुल्क को। उसने कहा कि जुल्म का एक छोटा सा अमल भी मुल्क को तबाह कर सकता है। ही सेड उसने कहा, दैट के क्रूअल्टी जुल्म यूजुअली आमतौर पर स्टार्ट्स शुरू होता है। उसने कहा कि जुल्म आमतौर पर शुरू होता है इन आ टाइनी वॉल्यूम, एक बहुत छोटे, टाइनी का मतलब नन्हे मामूली, वॉल्यूम मिकदार में, एंड देन और फिर, इट रीच ये पहुंच जाता है, इट्स मैसिव साइज़ बहुत बड़े साइज़ तक, फिर ये अपने बहुत बड़े साइज़, बहुत बड़े हजम तक पहुंच जाता है, सम हाउ और दी अदर, किसी न किसी तरह, सम हाउ और दी अदर, किसी न किसी तरह। यानी उसने कहा कि जो जुल्म है वो एक छोटी सी मिकदार या छोटी से साइज़, छोटी सी जिसामत से शुरू होता है और फिर किसी न किसी तरह ये बहुत बड़े साइज़ तक, बहुत बड़े हजम तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द रेमेडी, वो क्या रेमेडी थी, क्या इलाज था, सजेस्टेड तजवीज़ किया, बाय द फिजिशंस मुआलजीन ने, डॉक्टरों ने, फॉर द डिजीज़ ऑफ द किंग, बादशाह की बीमारी के लिए, बादशाह की बीमारी के लिए मुआलजीन ने, डॉक्टरों ने क्या इलाज तजवीज़ किया। द फिजिशंस सजेस्टेड, फिजिशंस अतबा, मुआलजीन डॉक्टरों ने, सजेस्ट तजवीज़ किया, दैट द डिजीज़ ऑफ द किंग के बादशाह की बीमारी, कुड बी क्योर्ड का इलाज हो सकता था, कि बादशाह की बीमारी का इलाज हो सकता था, बाय मीन्स ऑफ बाइल, पित्ते के ज़रिए, सफ़रे के ज़रिए, ऑफ ए पर्सन एक ऐसे शख्स के, हैविंग सर्टन क्वालिटीज़ जो मखसूस खसूसियात रखता हो, यानी मखसूस खसूसियात रखने वाले एक शख्स के सफ़रे की मदद से बादशाह की बीमारी का इलाज मुमकिन था। दैन फिर, द रॉयल ऑर्डर, शाही अहकामात वर इशूड जारी कर दिए गए, शाही अहकामात इशू कर दिए गए, जारी कर दिए गए, फॉर द सर्च तलाश के लिए, ऑफ सच अ पर्सन एक ऐसे शख्स की, यानी एक ऐसे शख्स की जिसमें वो वाली खसूसियात हों जिनका जिक्र डॉक्टरों ने किया। वाई डिड द बॉय लुक टू द स्काई एंड स्माइल, लड़के ने क्यों आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, दैट ए सन के एक बेटा, लुक्स देखता है, टू द लव ऑफ हिज पेरेंट्स अपने वालदैन की मोहब्बत की तरफ, लड़के ने कहा कि एक लड़का अपने वालदैन की मोहब्बत की तरफ देखता है, एंड द जस्टिस फ्रॉम द काजी और इंसाफ फ्रॉम द काजी, काजी की तरफ से, यानी काजी के इंसाफ और अपने वालदैन की मोहब्बत की तरफ देखता है। बट इन हिज केस, लेकिन उसकी सूरत में, बोथ हैड अग्रीड दोनों ही मुत्तफिक थे, टू हिज मर्डर उसके कत्ल के लिए, लेकिन उसके केस में उसके वालदैन और काजी दोनों ही उसके कत्ल के लिए मुत्तफिक थे, राज़ी थे। देयरफॉर इसलिए, ही लुक टू अल्लाह उसने अल्लाह की तरफ देखा, टू सीख हासिल करने के लिए, जस्टिस इंसाफ इसलिए उसने इंसाफ हासिल करने के लिए अल्लाह की तरफ देखा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी द रोल, क्या किरदार होना चाहिए, ऑफ एक काजी, एक काजी का, एक काजी का क्या किरदार होना चाहिए। अ काजी इज़ अ जज, एक काजी एक जज होता है, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में एक काजी
कानून की अदालत का जज होता है। हिज रोल इज़, उसका किरदार है टू डू जस्टिस, के वो इंसाफ करे। ही इज़ अ पर्सन, वो एक ऐसा शख्स है हुज ओपिनियन, जिसकी राय ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर, इज़ वैल्यूड, वैल्यू दी जाती है, यानी जिसकी राय को वैल्यू, अहमियत दी जाती है, एंड एक्सेप्टेड, और तस्लीम किया जाता है। ही मस्ट टेक जस्ट एंड फेयर डिसीजन, उसे मस्ट टेक, लेने चाहिए, जस्ट, मुनसफाना, एंड फेयर, और आदलाना, डिसीजन, फैसले, उसे मुनसफाना और आदलाना फैसले करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द किंग वीप, बादशाह क्यों रोया? आंसर है द बॉय मेड अ स्पीच, लड़के ने एक तकरीर की। द बॉय मेड अ स्पीच, लड़के ने एक तकरीर की। गिव अ स्पीच गलत होता है, या आमतौर पर हम गलत लिखते और पढ़ते हैं। गिव अ स्पीच ये गलत है। मेड अ स्पीच या डिलीवर अ स्पीच। लड़के ने एक तकरीर की। इट मूव द किंग टू टीयर्स, और इसने मूव किया, मुतासर किया बादशाह को, टू टीयर्स, और वो रोने लगा। यानी इस तकरीर से बादशाह इस कदर मुतासर हुआ कि वो रोने लगा। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, दैट ही वॉज डूइंग इनजस्टिस, कि वो नाइंसाफ़ी कर रहा था, टू द बॉय, उस लड़के के साथ। यानी बादशाह को यह एहसास हो गया, वो तकरीर सुनकर बादशाह को यह एहसास हुआ कि वो लड़के के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा था। ही सैड, उसने कहा, दैट इट वॉज़ बेटर फॉर हिम टू डाई, कि बेहतर था उसके लिए कि वो मर जाए, दैन, बजाय इसके, टू किल एन इनोसेंट बॉय। इनोसेंट का मतलब मासूम, बेगुनाह। बेहतर था उस बेगुनाह लड़के को कत्ल करने से कि वो खुद मर जाए। ठीक है जी, इसलिए उस बादशाह को जब यह एहसास हुआ तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया था। आगे है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द किंग, किस तरह से बादशाह रिकवर हुआ। रिकवर का मतलब सेहत याब होना। बादशाह किस तरह सेहत याब हुआ। द किंग प्रेफर्ड, बादशाह ने प्रेफर्ड किया, तरजीह दी, द लाइफ, ज़िंदगी को, ऑफ एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के की। बादशाह ने एक मासूम लड़के की ज़िंदगी को तरजीह दी, टू हिज ओन, अपनी ज़िंदगी पर। बादशाह ने मासूम लड़के की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर तरजीह दी। अल्लाह बिकेम हैप्पी, अल्लाह खुश हो गया, विद हिज सेक्रीफाइस, उसकी कुर्बानी पर। अल्लाह उसकी कुर्बानी पर या उसकी कुर्बानी के साथ खुश हो गया। ही टुक पिटी, उसने रहम किया, तरस खाया, ऑन हिम, उस बादशाह पर, यानी अल्लाह ने बादशाह पर रहम किया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे नवाज दिया, विद हेल्थ, सेहत के साथ। बादशाह ने जो लड़के को छोड़ा था, इस पर अल्लाह ताला ने उस पर रहम किया और उसे सेहत से नवाज दिया। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप पूछ लेना, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।